पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। मध्य प्रदेश में गौमांस पर प्रतिबंध है और यहां पर गौवंश का वध भी नहीं किया जा सकता है और ना ही गौमांस का परिवहन कर सकते हैं। इसके बावजूद भी राज्य शासन के गजट नोटिफिकेशन में नई टैक्स व्यवस्था में बीफ के परिवहन पर छूट दी गई है। सीएम मोहन गायों के संरक्षण के लिए जितना काम कर रहे हैं उतना किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया, लेकिन अधिकारी उनकी मंशा को पलीता लगा रहे हैं। पॉलिटिक्स वाला के धारार शो में आज बात इसी पर। नमस्कार, मैं हूं राशिद और मेरे साथ है रचित। नमस्कार। मध्य प्रदेश में गौवंशीय पशुओं से मांस उत्पादन की कोई सूचीबद्ध इकाई नहीं है, लेकिन कर मुक्त के फैसले से यह साफ है कि राज्य के भीतर गौवंशीय पशुओं के मांस विक्रय पर कोई रोक नहीं है। यह बात अलग है कि देश की राजनीति में गाय प्रमुख मुद्दा रहा है, लेकिन वाणिज्य कर विभाग द्वारा माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 9 के तहत कर की छूट के तहत पशुओं की खरीद विक्रय पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकार की ओर से, वाणिज्य कर विभाग की ओर से जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है 18 सितंबर को, उसमें यह बात साफ झलक रही है। वहीं मछली का मांस, अंडा, हड्डियां, सींग और खुर, सींग का आटा भी कर छूट में शामिल है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो गौमांस का है। रचित, क्या अधिकारी भांग खाकर बैठे हुए हैं जो गजट नोटिफिकेशन में बीफ के ट्रांसपोर्टेशन में छूट दे दी गई? देखिए राशिद, मध्य प्रदेश में जिस तरह से गौमांस को छूट दे दी गई है, यानी 0% उस पर टैक्स लगेगा। आखिरकार मध्य प्रदेश में गौमांस कहाँ कटती हैं गाय? मैं पूछना चाहता हूं एसी चैम्बर में बैठे हुए अधिकारियों से कि साहब, कभी एसी से बाहर निकलकर देखा है आपने कि मध्य प्रदेश में गाय कटती हैं? आखिरकार आप क्यों मध्य प्रदेश की आबो हवा को बिगाड़ना चाहते हैं? देश का दिल है मध्य प्रदेश, और इस मध्य प्रदेश में कहीं मैंने आज तक नहीं देखा कि यहाँ गायों को काटा जाता है। लेकिन अधिकारी हैं कि चैम्बर से बाहर नहीं निकलते हैं और गजट नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं बिना सोचे समझे, बिना पढ़े लिखे, और सील साइन तक लगा देते हैं कि साहब मैंने तो जारी कर दिया जल्दबाजी में। और ये सिर्फ आदेश नहीं है, गजट नोटिफिकेशन, मतलब कि आप राजपत्र में प्रकाशित कर रहे हैं। वही कह रहा हूं राशिद की सिर्फ एसी चैम्बर में बैठकर हरा हरा दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील हैं गाय के प्रति, वो गौ सेवा करते हैं, लेकिन उनकी जो योजनाएं हैं गायों को लेकर उसको ये अधिकारी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एसी चैम्बर में बैठकर सिर्फ और सिर्फ हरा हरा दिखाते हैं। बार बार इसलिए कहता हूं एसी चैम्बर में बैठकर हरा हरा दिखाते हैं राशिद, क्योंकि जितने अधिकारी किसी भी विभाग में आप देख लीजिए एसी से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री बार बार कह चुके हैं कि आप सड़क पर जाइए, जनता के बीच जाइए, उनसे समस्या सुनिए, लेकिन वो नहीं जाएंगे। साहब को हरा हरा दिखाएंगे। और आज जो डॉक्टर मोहन यादव है, मुख्यमंत्री हैं, जो गायों की सेवा करते हैं, गायों के लिए संवेदनशील हैं, उसी गजट नोटिफिकेशन में आज गौ मांस को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है। राशिद, रचित, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस मुद्दे पर उस मुद्दे को हवा दी है और सरकार पर निशाना साधा है। सबसे पहले हम जीतू पटवारी ने क्या कहा है वो लोगों को सुनवाते हैं। जी, ये 0% गौ मांस पर जीएसटी का मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि गाय का मांस और ज्यादा एक्सपोर्ट करो दुनिया भर में। ये मैंने उस दिन भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन चलाएगी जिसमें जितनी गौशाला है वहां पर हम विजिट करेंगे, जितनी सड़क पे गाय है उनको घेर घेर के कलेक्टर ऑफिस ले जाएंगे। मैं मोहन यादव जी फिर से आपको आगाह कर रहा हूं, अगर आपने ये 0% गाय माता के मांस पर टैक्स कर दिया, इसलिए मैसेज दिया कि गाय का मांस निर्यात एक्सपोर्ट करो, इसका हम विरोध करते हैं। रचित, आप भी जीतू पटवारी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। जीतू पटवारी ने सरकार पर किस तरह हल्ला बोला है? राशिद, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताएं कि उस जीतू पटवारी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस, जीतू पटवारी ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार जो गायों के प्रति संवेदनशील है और गायों को लेकर हमेशा सजग रहती है, लेकिन आज उसी गायों के गौमांस को मध्य प्रदेश की सरकार टैक्स फ्री कर रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा
कि कुछ दिन पहले राशिद में बोलने से पहले कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ उनके लिए कहा था, उन्होंने वो जिक्र भी किया, वो हम जरूर बयान सुनवा देते हैं। अभी मोहन यादव जी ने कुछ दिन पहले कही कि हम गो भक्त हैं, हम गाय पालते हैं। ये गाय आपको रखना, ये गाय माता को रखना, ये अपनी सरकार। लोग कुत्ते पाले कांग्रेस के नेताओं ने, उनके घर में क्या है? कुत्ते हैं। अपन तो गाय पालने वाले है कि नहीं? राशिद, जीतू पटवारी ने जो कहा था वो हमने बयान सुनवाया जब दर्शकों को कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक शाजापुर में नेताओं पर निशाना साधा था, शाजापुर में, कि हम गौ भक्त हैं और कांग्रेस कुत्तों को पालती है। जी जी। लेकिन जिस तरह से ये निशाना अब जीतू पटवारी ने उन पर साधा है कि आप गौ भक्त नहीं हैं, आप गायों के मांस को टैक्स फ्री कर रहे हैं। आखिरकार ये क्यों किया जा रहा है? क्या गजट नोटिफिकेशन को किसी अधिकारी ने नहीं पढ़ा? क्या वित्त मंत्री साहब ने नहीं देखा जारी होने से पहले? आखिरकार हो क्या रहा है? वित्त मंत्री एक डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश के, और जिस तरह से शांति के टापू में इतना बड़ा गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं अधिकारी एसी के चेंबर में बैठ के सिर्फ हरा हरा दिखाने का काम कर रहे हैं, पढ़ने लिखने का काम नहीं कर रहे। जी रचित, मध्य प्रदेश में गौमांस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। ना तो यहाँ पर गौवंश का वध किया जा सकता है और न ही जो है गौमांस का परिवहन किया जा सकता है। इसके बाद भी राज्य शासन के गजट नोटिफिकेशन में नई टैक्स व्यवस्था में बीफ के परिवहन पर जो छूट दी गई है, उस पर सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन आया है क्या? तो सरकार ने कुछ कहा है क्या? राशिद, सरकार सोच रही है कि आखिरकार ये हुआ कैसे। अधिकारियों पर क्लास लगाने की बात आ रही है कि आखिरकार ये गजट नोटिफिकेशन में गया कैसे, क्योंकि बीजेपी के लिए गाय एक सबसे बड़ा मुद्दा है राजनीति का। और जिस तरह से जीतू पटवारी आज आक्रामक हुए, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि शहरों की सड़कों पर गाय हैं। ये हमने भी देखा है राशिद, मैं भी कई वीडियो डाल चुका हूं। मैं यहां से जबलपुर के रोड पर कई बार गया हूं, वहां पर गायें हमें सड़कों पर बैठी हुई मिली हैं। लेकिन जीतू पटवारी जिस हिसाब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ शब्दों में कहा कि गौशालाएं बना तो दी हैं साहब, लेकिन उनका संरक्षण नहीं हो रहा है, उसमें भी जो अधिकारी हरा हरा दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये यहां पर सामने आ रही है कि जिस तरह से गजट नोटिफिकेशन में गौवंश जो है उसको लेकर परिवहन को लेकर जो छूट दी गई है, तो ये दर्शाया जा रहा है कहीं ना कहीं अधिकारियों द्वारा, और मध्य प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि मध्य प्रदेश में भी ये काम होता है। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश को बदनाम किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, उससे लगता है कि अब डॉक्टर मोहन यादव को कड़े तरीके से कार्रवाई करनी होगी, इन अधिकारियों पर लगाम लगानी होगी, अधिकारियों पर जो हरा हरा दिखा रहे हैं। क्योंकि मोहन यादव गायों के संरक्षण के लिए जितना काम कर रहे हैं, अधिकारी उन सब पर पानी फेरते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गजट नोटिफिकेशन जो जारी किया गया, ये शांति के टापू पर एक कलंक लगाने का काम किया गया अधिकारियों द्वारा। रचित, डिप्टी सीएम जो कि विभागीय मंत्री भी हैं, उनसे कोई संपर्क हो पाया हो? आपने संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन क्या उनसे बात हो पाई? देखिए, मैंने कई बार डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा से बात करने की कोशिश की, एसीएस से भी उनसे भी चर्चा की, करने की कोशिश की, कई बार उनको फोन भी लगाया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। आखिरकार अधिकारी क्यों छुपा रहे हैं? अगर गलती की है तो उसको मानिए ना सामने आकर। आखिरकार मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, बार बार कह रहा हूं, उसको कलंकित क्यों कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में कहीं भी गायों को नहीं काटा जाता है, गायों की सेवा की जाती है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। हर व्यक्ति गाय की सेवा करता है और हम भी गौ माता की सेवा करते हैं। लेकिन तकलीफ तब होती है जब गायों के लिए जो गौशालाएं खोली गई हैं, उनमें गाय नहीं है, सड़कों पर बैठी हैं। और तब तक ठीक था कि साहब गायों का गौशालाएं खोलकर करोड़ों रुपए बांट रहे हैं, लेकिन गौशालाएं में गाय नहीं है, अधिकारी हरा हरा दिखा रहे हैं। लेकिन आज तो हद ही कर दी अधिकारियों ने कि गजट नोटिफिकेशन में गौ मांस को लेकर उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया। तो आप क्या दिखाना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में कि यहां भी गायों को काटा जाता है? इस तरह का काम कहीं मध्य प्रदेश में नहीं होता है, सिर्फ अधिकारियों की चूक है, और जिसके चलते मध्य प्रदेश कलंकित हो रहा है। राशिद, बहुत बहुत शुक्रिया रचित। तो सवाल तो उठेंगे, जाहिर है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिनके सीएम आवास में खुद गायों को पालते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी सरकार में जो मंत्रालय से एक गजट नोटिफिकेशन जारी होता है, गवर्नमेंट प्रेस से एक गजट नोटिफिकेशन जो जारी होता है, उसमें गायों की बहुत बड़ी चूक है, उसको करमुक्त कर बहुत बड़ी चूक है, और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस मामले में
कड़ा रुख अपनाना चाहिए और जो दोषी अधिकारी हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। द RR शो में आज इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप भी इस अहम मुद्दे पर कमेंट कर हमें अपनी राय दे सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार।